अस्सलाम वालेकुम। अब हम कंटिन्यू करेंगे नाउन्स के कुछ फर्दर रूल। तो रूल नंबर 3 क्या कोट करता है? रूल नंबर 3 ये कोट करता है कि दैट सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म एंड ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ड। यानी है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं और उसके साथ जो आप वर्ड यूज करेंगे वो भी हमेशा प्लूरल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ ट्राउजर्स की, तो यहाँ पर अगर मैं इसको कहीं पर भी सेंटेंस में ट्राउजर्स की जगह खाली ट्राउजर करके यूज करूंगी तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा पेयर में होता है। लाइक अगर हम इसको ट्राउजर्स कह रहे हैं ना, तो देखिए एक इन दो ये एक पेयर की फॉर्म में है, तो आपने इसको हमेशा ट्राउजर्स ही कहकर जो है ना वो इंटाइटल करना है। इसी तरह जो सीजर्स होती हैं उनके उसके भी लाइक आप कह लें कि दो आर्म्स होते हैं, ठीक है, तो इस वजह से हम उनको सीजर्स कहते हैं। इसके अगर आप खाली सीजर बोलोगे तो वो गलत हो जाएगा। इसी तरह अगर आप स्पेक्टिकल्स की बात करो तो उसके जो दो हाफ्स होते हैं, दे आर बेसिकली द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ठीक है। ये नहीं है कि वो बिल्कुल एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और इस वजह से हम कह देते हैं कि ये एक पेयर की फॉर्म में है, तो ये कलेक्टिवली जो है ना हम उनको स्पेक्टिकल्स कह देंगे। इसी तरह स्टॉकिंग्स या सॉक्स या शॉर्ट्स, ठीक है, ये वो चीज़ें होती हैं जो कि हमेशा पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती हैं। एक जो है वो यूजलेस होगी, लाइक आप एक सॉक्स का क्या करोगे, लाइक इट्स नॉट मेकिंग एनी सेंस इन एनी वे। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो हमेशा पेयर की फॉर्म में होती हैं और इस वजह से हम इनको पेयर की फॉर्म में यूज़ करते हैं, और जब हम इनको राइट करते हैं तो हम इसको प्लूरल फॉर्म में ही राइट करते हैं। इसी तरह मीजल्स होते हैं, मीजल्स, मम्प्स एंड मीजल्स, ठीक है, जो खसरा वगैरह होता है उसको कहते हैं। तो ये वो चीज़ होती है जो कि आपको लाइक इस तरह से नहीं होगी कि एक मीजल निकल आया तो चलो ठीक है, नो, इट इज़ बेसिकली इन फॉर्म ऑफ प्लूरल, तो इस वजह से हम इसको हमेशा मीजल्स ही लिखते हैं और इसके साथ जो वर्ब यूज़ करेंगे वो भी प्लूरल ही होगा। इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है गुड्स, ठीक है, इसी तरह आर्म्स, इसी तरह परमिसेस, थैंक्स, टाइडिंग्स, एनल्स, जहाँ पर जर्नल्स लाइक एनल्स ऑफ KEMU, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, जर्नल्स वगैरह पब्लिश करने हैं, कोई एक जर्नल नहीं वहाँ पड़ा हुआ है, तो आप उसको एनल नहीं कह सकते, यू हैव टू गो दिस वे ही कि आप उसको एनल्स बोलोगे। इसी तरह चैटल्स वगैरह वगैरह। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि कोट की गई हैं फॉर योर कन्वीनियंस। अब जैसे यहाँ पर आप देखो कि वेयर इज माई ट्राउजर्स, अगर आप इसको इस तरह से बोलते हो तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज हमारा रूल क्या कहता है, वो रूल ये कहता है कि जो भी नाउन एज ए प्लूरल लिखे जाते हैं उनके साथ जो वर्ब होगा वो भी कंप्लीमेंट्री प्लूरल ही होना चाहिए, तो इस वजह से यहाँ पर जो करेक्ट यूज होगा वो आर होगा। इसी तरह स्पेक्टिकल्स इज अ कॉस्टली आइटम। अब जैसे मैं आपको कह रही थी इस डायग्राम में आप जैसे देखें कि दैट ये एक हाफ है और एक ये हाफ है, सो यू व्हाट यू हैव टू डू इज टू सी कि ये उसका एक आर्म है और ये उसका एक आर्म है, तो आप जब इसको कलेक्टिवली कहते हो तो आप इसको स्पेक्टिकल्स कहते हो। तो स्पेक्टिकल्स आर अ कॉस्टली आइटम, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस यूज करोगे तो वो टेक्निकली गलत होगा, सो यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड। जितने भी आपने प्रीवियस स्लाइड में वर्ड्स पढ़े हैं आप उनको लर्न करने हैं, जब भी वो सेंटेंस में आएंगे तो आपने उनके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज करना है। रूल नंबर 4, ठीक है, रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 ये कहता है कि देयर आर सम नाउन्स दैट इंडिकेट लेंथ, measure, money, weight or number. When they are preceded by a numeral, they remain unchanged in form. अब यहाँ पर जो है ना रूल में ये बताया जा रहा है कि कुछ इस तरह के नाउन्स होते हैं जो कि इंडिकेट कर रहे होते हैं लेंथ को, जैसे फॉर एग्जांपल कितने फुट है ये चीज़ें, ये कितने मीटर है, ठीक है। इसी तरह जो कुछ हैं वो कह रहे होते हैं मनी को, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि दैट 5000, ठीक है, यहाँ पर 500, ठीक है, 5 यहाँ पर 5 मिलियन, इस तरह कुछ टाइम को कह रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल ईयर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद आपने ये चीज़ देख लेनी है। इसी तरह अगर आप बात करो कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो नंबर को कर रही होती हैं, अगेन वो भी 1000 वगैरह वो सब इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह जो लाइक क्वांटिटी को कर रहे होते हैं, जैसे डजन, 2 डजन, 3 डजन, इस तरह। तो वो कह रहे हैं कि जब भी आपके पास इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो आपने ये चीज़ देख लेनी है कि उससे प्रीसीडिंग अगर कोई न्यूमरल आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल फुट है ना, तो इसके पीछे 3 फुट आ जाता है, या मीटर के पीछे 4 मीटर आ जाता है, या डजन के पीछे 2 डजन आ जाता है, या 1000 के पीछे 5000 आ जाता है, तो आपने इसके साथ एस फिर नहीं लगाना। अगर आप एस लगाओगे तो वो टेक्निकली गलत हो जाएगा। अब ये रूल किस तरह से, मैं आपको फर्दर एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल्स देखो, अगर तो फॉर एग्जांपल है कि दैट इट इज अ 5 years डिग्री, अगर मैंने ईयर है ना, तो ईयर से पहले अगर मैंने कोई न्यूमेरल लगा दिया जो कि इस केस में 5 है, तो मैं फिर ईयर के साथ एस नहीं यूज करूंगी। इफ आई यूज एस तो ये गलत हो जाएगा, तो इसका करेक्ट यूज क्या होगा, ये होगा इट इज अ 5 year डिग्री, नो एस, ठीक है। इसी तरह अगर मैं फर्दर दूसरी वाली एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूँ थोड़ी सी, तो उसके अंदर क्या है कि दैट आई हैव 7 डजन्स ऑफ शूज,
अब इसमें ये गलत हो जाएगा अगर मैं इसको डजन्स बोल दूँ। क्यों? क्योंकि पहले मैंने एक न्यूमेरल लगा दिया और आगे मैंने कोई भी मेजर करने वाला नाउन लगा दिया है, तो उसके साथ अब मैं एस नहीं यूज करूंगी। तो आई हैव टू डू इट एट दिस वे कि दैट आई हैव 7 डजन ऑफ शूज। ठीक है, तो इसका करेक्ट यूज क्या होगा? करेक्ट यूज इसका होगा डजन, इट्स नॉट डजन्स। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रूल। अब रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 ये है कि दैट कलेक्टिव नाउन्स सच एज ज्यूरी, पब्लिक, टीम, कमेटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, ऑर्केस्ट्रा, company, etc. are used both as singular and plural. It depends upon usage. ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं उनको मेंशन कर दिया और वो रूल में ये बता रहे हैं कि ये आप किसी भी सेंटेंस में सिंगुलर के तौर पे भी यूज कर सकते हो और प्लूरल के तौर पे भी यूज कर सकते हो, मगर ये डिपेंड करता है कि उस सेंटेंस में उस टाइम सिचुएशन क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से जूरी की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो जूरी सिंगुलर कब यूज होगी और प्लूरल कब यूज होगी। अब आप दो जो है ना वो केसेस इमेजिन करें। एक केस में क्या है? एक केस में ये है कि ज्यूरी है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको याद है कि पनामा का डिसीजन आया था, उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यूरी वाज लाइक डिवाइडेड, यू नो, ज्यूरी वर डिवाइडेड होगा। कैसे? अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 5 जजेस हैं ज्यूरी में, उसमें से 3 जो है वो कहते हैं कि अच्छा इस पर्टिकुलर बंदे को सजा हो जानी चाहिए, और 2 कहते हैं कि नहीं इसको सजा नहीं होनी चाहिए। तो डिवीजन हो गया ना, लाइक आधे लोग कह रहे हैं, आधे से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि हो जानी चाहिए और बाकी 2 कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए। तो जब डिवीजन वाला फैक्टर आ जाता है तो हमने तब उस कलेक्टिव नाउन के अंदर क्या करना है कि जो है ना वो वर्क का फैक्टर ले आना है। ठीक है, तो इसी तरह अगर मैं कहती हूँ कि दैट कमेटी वर डिवाइडेड इन डिसीजन, ठीक है, हो सकता है आधी कमेटी कह रही हो कि दैट वी शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर इम्प्लीकेशन ऑफ रूल, और आधी कह रही हो कि नहीं हमें नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात करूँ ऑडियंस की, और ऑडियंस से मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी होस्ट कोई क्वेश्चन पूछता है कि दैट इज दैट दिस वे और दैट वे, आधी ऑडियंस कहती है हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हैं और बाकी आधी कहती है कि आप ठीक नहीं कह रहे, तो अगेन यहाँ पर एक डिवीजन आ गई है। तो अगर किसी भी कलेक्टिव नाउन के डिसीजन में या इस तरह से किसी भी तरह डिवीजन आ जाए तो आपने क्या करना है? उसके साथ प्लूरल वर्ड यूज करना है। ठीक है, जैसे ऑडियंस वर डिवाइडेड, ज्यूरी वर डिवाइडेड, ठीक है, कमेटी वर लाइक डिस्पर्स्ड, ठीक है, अमंग लाइक डिसीजन, यानी कि जो भी उन्होंने डिसीजन बनाना था उसके ऊपर उनकी कोई यूनानिमस डिसीजन नहीं आ रहा था, या जो भी उन्होंने डिसाइड करना था अल्टीमेटली उसके ऊपर। लेकिन अगर अगर तो इनमें से सारे के सारे कलेक्टिव नाउन किसी एक ही पर्टिकुलर चीज के ऊपर यूनानिमसली जो है ना वो कंसेंट दे देते हैं। फॉर एग्जांपल जूरी के अंदर 5 जज है और 5 के 5 जज यही कहते हैं कि दैट इस पर्टिकुलर बंदे को या इस पर्टिकुलर मुजरिम को सजा हो जानी चाहिए, तो इसका मतलब है कि जूरी वाज यूनाइटेड, तो इसके केस में आप इसके साथ सिंगुलर यूज करेंगे। इसी तरह अगर ऑडियंस है और वो सब के सब कह रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी होस्ट कोई क्वेश्चन पूछता है और सब के सब उसके आंसर में यस के लिए हाथ खड़ा कर देते हैं, इसका मतलब ऑडियंस इज यूनाइटेड, या ऑडियंस का एक ही डिसीजन है, तो उसके साथ अब के बार आप क्या करोगे कि प्लूरल वर्ड यूज करोगे। ठीक है, यू हैव टू कीप दिस पर्टिकुलर थिंग्स इन माइंड जब भी आप पढ़ रहे हो, क्योंकि ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसमें गलती करते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू लर्न। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि दैट द ज्यूरी वाज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज आई जस्ट टोल्ड यू कि अगर कलेक्टिव नाउन है और इसमें जितने भी इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स हैं उनका वो यूनानिमिटी नहीं है उनकी किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन पर, डिवीजन है, तो इसका मतलब है कि दैट यू हैव टू यूज वर, तो इसके अंदर करेक्ट यूज क्या होता? वर होता। वॉज क्या है? गलत है। इसी तरह जो है वो दूसरी एग्जाम्पल है, आप वो भी देखें, उसमें भी आपको काफी अच्छे से क्लियर होगा। द टीम हैव नॉट अराइव्ड येट। अब इसके अंदर पूरा का पूरा टीम है, अगर फॉर एग्जांपल टीम में 11 मेंबर्स हैं और 11 के 11 नहीं आए, तो इसका मतलब है कि यूनानिमस है एंड होल टीम हैज नॉट अराइव्ड येट। तो इसका मतलब अब के बार आप हैव नहीं यूज करोगे, यू हैव टू यूज द वर्ड हैज। ठीक है, तो यू हैव टू कीप दैट थिंग इन माइंड एज वेल। चलो बाकी रूल्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।